आप यहाँ दौरे पर आए, लेकिन 42-43 स्थान अभी ऐसे हैं जिनमें पानी के निकास की सीवर के कार्य से बहुत कठिनाई, उसके अलग से चर्चा करने का, लेकिन क्योंकि कुछ मित्र बीच में बोलते रहते हैं। सड़कों की बहुत बुरी हालात है, अंदर जाने का रास्ता बहुत कठिनाई का है, परंतु गली और सड़कें बन जाए, सीवर की व्यवस्था ठीक हो जाए, उसके लिए जितने पेपरों पे हमने लिख कर दिया, मंत्री जी ने उस पर सब पर साइन कर दिया, इसलिए उनका अभिनंदन अभिवादन। और आपसे आने से पहले उसने डीएम साहब की कल यहाँ मीटिंग थी, यहीं के स्कूल में थी, तो कुछ क्षेत्रों का हमने कैसा हालात है उसका जायजा लेने के लिए वो गए थे। 2.5-3 घंटे लगातार हम क्षेत्र में घूमे थे। आज आपसे समय लिया था, लेकिन क्योंकि आपकी व्यस्तता होने के कारण से थोड़ा कहीं आपको जाना है, परंतु मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप सब जैसे ही आपको समय मिले तो एक 1.5-2 घंटे का समय निकाल कर, एक तो पार्क जो नया बन रहा है उसको थोड़ा देखने की बात है, जब भी आप कहेंगे तो उसमें हम देख लेंगे। और दूसरा, जिन लाइनों को, सीवर की लाइनों को दोबारा से बदलने की स्थिति है, उनको अति शीघ्रता के साथ में, जो अगली बरसात का इंतजार ना हो, उसको बदलने के लिए हम सब लोग उसमें रखें। इसलिए मैं एक आपके पास में वो डिपार्टमेंट तो नहीं है, लेकिन स्वर्गीय श्री सहज सिंह जी वर्मा जब थे, हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, शहरी विकास मंत्री भी थे, तो हमारे यहाँ जो 5 स्कूल चलते हैं वो सारे के सारे टेंटों में चलते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में टेंटों को हटाकर नई बिल्डिंग का निर्माण करने का जो काम था, उन्हीं के कार्यकाल में हुआ। तो सारे लोग एक बात को नोट कर लो यहाँ पर आज, कि उत्तम नगर विधानसभा के लिए यहाँ के माननीय विधायक पवन शर्मा जी मेरे डिपार्टमेंट का, जल बोर्ड का, सीवर का, पानी की लाइन का, पीडब्ल्यूडी का, आईएफसी का, जो भी पैसा मेरे से मांगेंगे वो 100% पैसा 1 रुपया भी कम नहीं उनको मिलेगा। पीछे जो नाले के साथ में जो पार्क है, वहाँ पे आईएफसी डिपार्टमेंट द्वारा एक बहुत ही सुंदर अटल पार्क, वहां पे उसका निर्माण होना है। और जो उसका डिजाइन मेरे सामने आया, बहुत ही सुंदर डिजाइन है, और इतना सुंदर डिजाइन है कि पूरे द्वारका में इतना सुंदर पार्क नहीं होगा जितना सुंदर पार्क उत्तम नगर में होगा। जल बोर्ड में यहाँ पर पिछले 10 साल में कितनी बर्बादी हुई, मैं उसके बारे में नहीं कहना चाहता हूं, मगर हमको अगर इतना काम करना था, अगर उत्तम नगर में इतना काम होना था, और यहाँ पे 10 साल का जो विधायक या सरकार रही, अगर उसने इतना काम किया होता तो हमको उतना करना पड़ता, बाकी बचा हुआ, मगर उतने में से इतना भी नहीं किया। आज हमको पूरे का पूरा ही करना है। यहाँ पे जो भी जल बोर्ड का काम हुआ, वो मैं काम नहीं कहूंगा, उसको कहूंगा भ्रष्टाचार हुआ। जो भी पैसा दिल्ली सरकार से आया होगा वो किसी न किसी की जेब में गया होगा, यहाँ पर लगा हुआ दिखाई नहीं था, वरना उत्तम नगर की यह हालत नहीं होती। उत्तम नगर का क्षेत्र द्वारका से, साथ में जनकपुरी से, विकासपुरी से, ये सारा
अर्बन इलाके से घिरा हुआ है, मगर उत्तम नगर की हालत देखेंगे तो लगता है कि हम कहां पर आ गए। तो उत्तम नगर को सुंदर बनाना, उत्तम नगर को गड्ढा मुक्त बनाना, उत्तम नगर में सीवर पानी लाइन का पानी ना भरे, ये काम सारा हो जाएगा।